नमस्कार बच्चों, फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी स्टडी विद अखिलेश में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की चर्चा का विषय है कक्षा 10 हिंदी विशिष्ट पद्य खंड पाठ 1। पाठ का नाम भक्तिधारा। पहला शीर्षक विनय के पद। कवि हैं सूरदास जी। पद देखते हैं। जा पर दीनानाथ ढरे, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे। राजा कौन बड़ो रावण तय, गर्बहि गर्भ गरे। रंकव कौन सुदामा हूँ तय, आप समान करे। अधम कौन है अजामिल तय, जमतः जात डरे। कौन विरक्त अधिक नारद तय, निस दिन भ्रमत फिरै। जोगी कौन बड़ो शंकर तय, ताको काम छरै। अधिक कुरूप कौन कुबिजा तय, हरिपति पाई तरै। अधिक स्वरूप कौन सीता तय, जन्म वियोग भरै। यह गति गति जानै नहीं कोऊ, किहि रस रसिक ढरै। सूरदास भगवंत भजन बिनु, फिर जठर जरै। चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसका हम शब्दार्थ देख लेते हैं। जा पर, जिस पर। दीनानाथ, दीनों के स्वामी। ढरै, झुकाव या अनुग्रह। सोई, वही। कुलीन, उच्च कुल वाला। जिह पर, जिस पर। रंक, गरीब। निशाचर, राक्षस। हंसी, हंसते हुए। छत्र, मुकुट। गर्बहि, अहंकार को। गरय, नष्ट करना। आप समान, अपने समान। अजामील, एक पापी व्यक्ति का नाम। जम, यमराज। डरै, डरना। भ्रमत, भ्रमत का अर्थ होता है चक्कर लगाना। विरक्त का देख लीजिए, लगाव रहित। काम, काम देवता। छरै, ठग लिया। कुबिजा, कुब्जा। हरिपति पाई, भगवान को पति के रूप में पाकर। तरै, उद्धार या मुक्त होना। स्वरूप, रूपवती या सुंदर। वियोग, विरह। कोऊ, कोई। रस, अनुग्रह या भाव। बीनु, बिना। जठर, जठराग्नि। चलिए दोस्तों, अब हम इसका संकेत देख लेते हैं। संकेत क्या होगा इसका? संकेत में सर्वप्रथम हम प्रारंभ के 2 शब्दों को लिखेंगे, जा पर दीनानाथ। इसके बाद हम अंतिम 2 शब्दों को लिखेंगे, जठर जरै। प्रारंभ में क्या लिखेंगे? जा पर दीनानाथ, डैश लगाएंगे। डैश लगाने के बाद जठर जरै। चलिए इसका हम संदर्भ सुनते हैं। संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक नवनीत से भक्तिधारा नामक पाठ के विनय के पद नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि सूरदास जी हैं। इसका प्रसंग क्या होगा? कवि के अनुसार, जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, उस व्यक्ति का हर तरीके से कल्याण हो जाता है। जिस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, उस व्यक्ति का हर तरीके से कल्याण हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम इसकी व्याख्या सुनते हैं पंक्तिबद्ध रूप से। जा पर दीनानाथ ढरे। कवि कहते हैं कि जिस पर दीनों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह हो जाता है, सोई कुलीन बड़ो सुंदर सोई, जिह पर कृपा करे। जिस पर उनकी कृपा हो जाती है, वही ऊंचे कुल वाला और अत्यधिक सुंदर हो जाता है। कौन विभीषण रंक निशाचर, हरि हंसी छत्र धरे। कवि कहते हैं
कि विभीषण से अधिक गरीब राक्षस कौन हो सकता है, जिसे भगवान ने मुस्कुराते हुए मुकुट पहनाकर लंका का राजा बना दिया। राजा कौन बड़ो रावण तय, गर्वहि गर्व गरे। कवि कहते हैं कि रावण से बड़ा राजा कौन हो सकता है, जिसके अहंकार को भगवान ने नष्ट कर दिया और उसका भी विनाश कर दिया। रंकव कौन सुदामा हूँ तय, आप समान करे। सुदामा से बड़ा गरीब व्यक्ति कौन होगा, जिस पर कृपा करके भगवान ने उसे अपने समान अर्थात राजा बना दिया। अधम कौन है अजामिल तय, जमता जात डरे। अजामिल के समान महापापी व्यक्ति कौन होगा, जिसके पास जाने से जमता जात डरे, जिसके पास जाने से यमराज स्वयं डरते थे। अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण का नाम लेने मात्र से भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। कौन विरक्त अधिक नारद तय, निस दिन भ्रमत फिरे। नारद जी के समान लगाव रहित व्यक्ति कौन होगा, किंतु भगवान की कृपा से वे रात दिन चक्कर लगाते हैं। जोगी कौन बड़ो शंकर तय, ताको काम छरे। भगवान शिव से बड़ा योगी व्यक्ति कौन होगा, किंतु उन्हें भी कामदेव ने ठग लिया। अधिक कुरूप कौन कुब्जा तय, हरिपति पाई तरे। कुब्जा के समान अत्यधिक कुरूप स्त्री कौन होगी, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। अधिक स्वरूप कौन सीता तय, जन्म वियोग भरे। माता सीता जैसी रूपवती स्त्री और कौन हो सकती है, किंतु उनका भी जीवन विरह के कष्टों से भरा हुआ बीता। यह गति जाने नहीं को कि रस रसिक ढरे। कवि कहते हैं कि भगवान की गति और मत के विषय में कोई नहीं जानता कि वे किस भाव पर अपने भक्त पर अनुग्रहित हो जाएं। सूरदास भगवंत भजन बिनु फिर जठर जरे। सूरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों सुनो, भगवान के भजन के बिना तुम्हें बार बार इस संसार में जन्म लेकर यहाँ के कष्टों की आग में जलना पड़ेगा। पूरी व्याख्या सुन लेते हैं। कवि कहते हैं कि जिस पर दीनों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह हो जाता है, जिस पर वे कृपा कर देते हैं, वही ऊंचे कुल वाला और अत्यधिक सुंदर हो जाता है। विभीषण से अधिक गरीब राक्षस कौन हो सकता है, जिसे भगवान ने मुस्कुराते हुए मुकुट पहनाकर लंका का राजा बना दिया। रावण से बड़ा शक्तिशाली राजा कौन हो सकता है, जिसके गर्व को नष्ट कर भगवान ने उसका विनाश कर दिया। सुदामा से बड़ा गरीब व्यक्ति और कौन होगा, जिसे भगवान ने अपने समान अर्थात राजा बना दिया। अजामिल जैसा महापापी व्यक्ति और कोई नहीं होगा, जिसके पास जाने से यमराज स्वयं डरते थे। अंतिम समय में अपने पुत्र नारायण का नाम लेने मात्र से भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। नारद जी के समान लगाव से रहित व्यक्ति कौन होगा, किंतु वे भी भगवान की कृपा से रात दिन भ्रमण करते हुए फिरते हैं। भगवान शिव के समान इस संसार में और कोई बड़ा योगी नहीं है, किंतु उन्हें भी काम देवता ने ठग लिया। कुब्जा के समान कुरूप स्त्री और कौन हो सकती है, जिसने भगवान श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में प्राप्त किया और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। माता सीता जैसी रूपवती स्त्री और कौन होगी, किंतु उनका भी जीवन विरह के कष्टों से भरा हुआ व्यतीत हुआ। कवि कहते हैं कि भगवान की गति और मत के विषय में कोई नहीं जानता कि वे कब किस भाव पर भक्त पर प्रसन्न हो जाएं। सूरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्यों सुनो, भगवान के भजन के बिना तुम्हें इस संसार में
बार बार जन्म लेकर यहाँ के कष्टों की आग में जलना पड़ेगा। यहाँ के कष्टों की आग में जलना पड़ेगा। चलिए बच्चों, इसका हम विशेष देख लेते हैं। विशेष क्या होगा? ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अलंकार देख लेते हैं। हारी हंसी, गर्व ही गर्व, हरिपति पाई, रस रसिक, ऐसे शब्दों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गति गति, फिर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें रस कौन सा है? भक्ति से ओतप्रोत रचना है, अतः इस पद में शांत रस का उपयोग किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।